हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस बॉर्डर वाले ब्लाउज के पीस की कटिंग आपको बताऊंगी। इस ब्लाउज की कटिंग में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बाजू की पूरी लंबाई नहीं आ पाती है या फिर आगे के पार्ट में कुछ पार्ट के लिए कपड़ा कम पड़ जाता है। तो किस तरह से कटिंग करें कि ब्लाउज की लंबाई भी कंप्लीट हो जाए और ब्लाउज भी परफेक्ट आ जाए, इस चीज़ को पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ब्लाउज के पीस को खोलना है और एक साइड के बॉर्डर पे हम ब्लाउज के स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव के लिए हमने क्या करना है, कपड़े को हम 4 फोल्ड में इस तरह से करेंगे। पहले हमने डबल फोल्ड किया है, फिर 4 फोल्ड करना है। कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ जाएगा फ्रेंड्स स्लीव में, तो हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। इसके लिए देखिए हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है। अब हम नाप लेंगे, नाप से देखिए स्लीव की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे 4.5 इंच हमारे स्लीव की लंबाई आ रही है। हाफ इंच नीचे फोल्ड करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमने स्लीव की लंबाई लेनी है 4.5 इंच। हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए ले लेंगे और इस पर हमने एक लाइन सीधी मार्क कर लेनी है। स्लीव की लेंथ हमारी छोटी है, 4.5 इंच की है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे इसे डाउन करेंगे। अगर स्लीव आप अब और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डाउन भी और बढ़ाना होगा, जैसे आपका स्लीव का साइज हो। अब देखिए स्लीव का मोहरी नापेंगे फ्रेंड्स। मोहरी हमारी आ रही है यहाँ पे देखिए 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे हम तैयार का मार्क लगाएंगे और इस लाइन पे जो 2.5 इंच की लाइन हमने मार्क करी है डाउन करने के लिए, इस पे हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे मोहरी से, यानी हमने 7.5 इंच यहाँ पे मार्क लगाया है। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। आपका जो भी साइज है, आप छोटी स्लीव अगर बना रहे हैं तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे, बहुत ही परफेक्ट तरीका है और एकदम परफेक्ट आर्म होल हमारा आता है मोहरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ से आप आर्म होल को नाप लीजिए। तो हमारा आर्म होल नापने पे 8 इंच आ रहा है, हमने तिरछे में नापा है। और स्लीव का भी देखिए 8 इंच आ रहा है, यानी कि हमारा स्लीव एकदम परफेक्ट है। और 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है, तो 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम मार्क लगा लेंगे। कॉटन के पीस का ब्लाउज है तो आप इसमें मार्जिन 1.5 इंच का रखें या फिर 1 इंच का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अंडर पैकिंग सिलाई नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे स्लीव की कटिंग हमने कर ली है, तैयार पे कट लगा लेंगे और सेंटर पे कट लगा लेंगे। इसे इस तरीके से खोलेंगे और आगे की साइड जो पार्ट आएगा उसमें हम 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। अभी देखिए हमने गहराई दे दी फ्रेंड्स। अब इसमें जो जॉइंट आएगा उसे हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए पीस के दूसरे साइड जो बॉर्डर है, इसमें हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इससे पहले हमने ब्लाउज का नाप लेके सारे नाप को नाप लेना है। सबसे पहले देखिए हमने बैक पार्ट से इस ब्लाउज को रखा है। यहाँ पे हमारी लंबाई जो है 14 इंच आ रही है। गला देखिए इस तरह से आप स्केल रख के नाप सकते हैं। तो गले की जो लंबाई है 10 इंच आ रही है। इसी तरीके से आप आर्म होल को भी नाप लें। देखिए जो स्लीव का जॉइंट वहाँ पे हमने स्केल को रखना है और ये देखिए यहाँ पे हमारा आर्म होल जो है वो आ रहा है 6 इंच। तो हमने आर्म होल, गला और लंबाई बैक साइड से नाप ली है। अब आपको अपने देखिए इसी के हिसाब से मार्क लगाना है। तो नीचे सबसे पहले हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया, क्योंकि ये बॉर्डर का ब्लाउज है। नीचे की साइड हमने 1/2 इंच लिया है मार्जिन और ऊपर की साइड भी 1/2 इंच लिया है। लंबाई 14 इंच मार्क करिए, रेडी लंबाई। गले की लंबाई 10 इंच है, 1/2 इंच हमने प्लस किया है मार्जिन का। आर्म होल हमने 6 इंच लिया है, इसमें हमने कुछ भी प्लस नहीं किया, जितना हमने नाप में लिया था उतना ही मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से सारी लाइन को हम देखिए मार्क कर लेंगे। और अब देखिए हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे 2.5 इंच ली है। ब्लाउज से शोल्डर पट्टी नापेंगे। शोल्डर पट्टी 2 इंच तैयार आ रही है। 1/2 इंच प्लस करके हमने 2.5 इंच लेना है। तो इस तरह से हमारा 5 इंच का शोल्डर आ गया है। यहाँ इस लाइन पे भी हम 5 इंच नाप लेंगे और सीधी आर्म होल की लाइन को हम मार्क करेंगे। अब शोल्डर पतला है फ्रेंड्स, इस तरीके से तो हमारा जो क्रॉस बैक है यानी पीछे की जो साइड है वहाँ पे खिंचाव आएगा कपड़ा कम रहने से। तो इसके लिए हमें आर्म होल को देखिए कैसे मार्क करना है। यहाँ पे देखिए आर्म होल को की लाइन को हमने इस तरीके से हाफ करना है। जहाँ पे हाफ आया वहाँ से बाहर की साइड 1/2 इंच लेना है। इसके बाद इसे हमने इस तरीके से मार्क करना है। जब आपका शोल्डर कम हो, यानी जब आपका गला डीप होता है तभी शोल्डर कम होता है, तो आपको इसी तरीके से मार्क लगाना है। और अभी हम चेस्ट को नापेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमने सामने की साइड से अपने ब्लाउज को रखा है। इस ब्लाउज में हमारी जो चेस्ट है 19.5 इंच आ रही है, पर हम 19 इंच पर ही मार्क लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हमने 19 को हाफ करना है, तो हमारा आएगा 9.5 इंच। हमने 1/2 इंच कम क्यों लिया है, यानी कि 19.5 को 19 इंच पे क्यों मार्क किया फ्रेंड्स, क्योंकि ये पीस का ब्लाउज है। अस्तर के ब्लाउज की अपेक्षा पीस के ब्लाउज में हम थोड़ा सा कम रखते हैं चेस्ट को। और यहाँ देखिए कॉर्नर से 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे।
इस तरीके से। तो ये जो आर्म होल का आइडिया है फ्रेंड्स, इसे सिर्फ डीप नेक के अकॉर्डिंग ही करना है। अब यहाँ पे आप देखिए जो आपका नाप है उस नाप से आर्म होल को आप नाप सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एकदम परफेक्ट हमारा जो आर्म होल है इस पर स्लीप बैठ रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कमर नापेंगे। तो कमर का जो साइज है वो है 16 इंच। 16 को हाफ करेंगे तो आएगा 8 इंच, यानी हम कमर को 8 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और 1 इंच टक्स के लिए लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हमने 1.5 इंच लेना है यहाँ पे। इस तरह से कटिंग और फिटिंग की लाइन को हम मार्क कर लेंगे। तो इसी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही हम फिटिंग लगाते हैं फ्रेंड्स। कटोरी ब्लाउज की फिटिंग इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, एकदम परफेक्ट आएगी। गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, तो हमने यहाँ पर भी 2.5 इंच नाप लेना है। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमने बॉक्स बनाना है और गले का राउंड शेप दे देंगे। 1/2 इंच देखिए शोल्डर को हमने इस तरीके से डाउन कर देना है। डीप नेक में ही हम शोल्डर को इस तरह से डाउन करते हैं। टक्स पॉइंट के लिए कमर का हाफ करेंगे और टक्स की जो लंबाई हम यहाँ पे 5 इंच रख रहे हैं और यहाँ पे देखिए हाफ इंच की टक्स लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए तैयार पे कट लगाएंगे। कट लगाने से फिटिंग नापने में या फिटिंग लगाने में आसानी रहती है। गले पे भी हमने कट लगा लिया है और अब इसी बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स कपड़े पे हम रखेंगे तो कपड़ा हमारा कम आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो जैसा हम आपको पेपर पे बताएंगे, अगर आपके पास कपड़ा इनफ है तो आप कपड़े पे इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। अगर कम कपड़ा हो तो आप पहले पेपर पे कट करिए, इसके बाद आप उस पेपर को कपड़े पे रख के कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 2.5 इंच पे एक लाइन इस तरीके से मार्क कर देनी है और फिर क्या करेंगे कि बैक पार्ट को एज टीज रख के उतार लेंगे। जैसे हमारा बैक पार्ट है सेम इस तरह से उतारना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, देखिए बैक पार्ट को यहाँ से हमें हटाना है सारे मार्क को उतार के इस तरीके से। और अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल की गहराई देंगे। तो देखिए शोल्डर 5 इंच है, इस तरह से मार्क लगा के लाइन को सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे 1 इंच पे हम इसकी गहराई दे देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की गहराई हो गई। अब हम यहाँ पे 1 इंच लंबाई को भी बढ़ाएंगे, यानी कि हमने अभी बैक पार्ट को उतारा है फ्रेंड्स, इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेंगे बैक की अपेक्षा फ्रंट में। और अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फिर से अपना नाप लेंगे ब्लाउज का और बेल्ट नापेंगे। यहाँ पे बेल्ट की लंबाई हमारी 2.5 इंच आ रही है, तो 2.5 इंच हम यहाँ पे भी नाप लेंगे और इस साइड भी 2.5 इंच नाप लेंगे। 1 इंच मार्जिन का छोड़ करके इस लाइन को सीधा मार्क करेंगे, ये देखिए। और इसके बाद इधर की साइड हमने 1 या 1.25 इंच लेना है। टक्स की चौड़ाई लेनी है 3.8 इंच और बेल्ट का शेप देना है। इधर की साइड 1/2 इंच लेके ये वाला पार्ट हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 1/2 इंच हुकाई का पहले मार्क कर लेंगे। फ्रंट ओपन ब्लाउज है तो 1/2 इंच हुकाई के लिए चाहिए ही। और अब हम कमर नापेंगे। तो कमर हमारी 16 इंच है फ्रेंड्स, तो इसका हाफ करके 8 इंच पे हम कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे 1/2 इंच हुकाई का छोड़ के। और 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन का लेंगे इस तरीके से और इसे भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो बेल्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो बेल्ट को कट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अपने नाप को लेंगे और यहाँ पर गले को नापना, इंची टेप को इस जॉइंट पे रखना है और यहाँ पे लाके इस तरीके से तिरछे में नापना है। तो लंबाई आ रही है 7 इंच और सीधे गले की लंबाई जो आ रही है 4.5 इंच तैयार है, हम 5 इंच पे कट करेंगे। तो देखिए 7 इंच पे इस तरह से लंबाई लेनी है गले की। 2.5 इंच गले की चौड़ाई है, इस तरह से नाप करके हमने एक बॉक्स बनाना है। और अब हम देखिए यहाँ पे सीधे में 5 इंच नापेंगे फ्रेंड्स और गले का शेप हम इस तरीके से दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से चेस्ट तैयार है, चेस्ट 9.5 इंच है, तो हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं, 10.5 इंच लेते हैं। जब हम कटोरी को ज्वाइंट करते हैं तो कटोरी ज्वाइंट में हाफ इंच सिलाई में जाता है, यानी 1 इंच सिलाई में जाएगा। तो चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा इधर की साइड बढ़ाएंगे, क्योंकि आर्म होल की साइड हमें टक्स लगानी नहीं है, इसीलिए हम इधर की साइड 1 इंच बढ़ाते हैं 1/2 इंच हुकाई के लिए और 1/2 इंच कटोरी ज्वाइंट के लिए। अब कटोरी का साइज़ नापेंगे। देखिए कटोरी का साइज आ रहा है 6.5 इंच,
देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने 6.5 इंच इस तरीके से लेना है। यहाँ पे 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, और इस पर हमने लाइन को सीधा मार्क करना है। टक्स की लंबाई मार्क करनी है चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच, यानी चेस्ट 9.5 इंच है, तो हमने 10.5 इंच पे लेना है टक्स की लंबाई। आप चाहे तो जहाँ से बेल्ट है उससे 2 इंच ऊपर ले सकते हैं। तो ये तरीका भी परफेक्ट है। आर्म होल के पास से यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, इसे आप सभी साइज में इतना ही रखें। और गले के लिए देखिए ऊपर से हमने 5 इंच लिया है। इस तरीके से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कटोरी का शेप देना है। तो जब हम यहाँ पे मिला रहे हैं फ्रेंड, थोड़ी सी कटोरी फैली हुई लग रही है, तो हम क्या करेंगे, कटोरी का साइज जो हमने 6.5 इंच लिया था इसी पे ही मार्क लगा लेंगे। अब हमारी कटोरी का शेप परफेक्ट दिख रहा है। और अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारी डबल कटोरी ज्वाइंट होती है, टक्स का साइज नापेंगे। पूरी कटोरी का टक्स का साइज आ रहा है 7.5 इंच। ये देखिए टक्स वाली लाइन पे यहाँ से हमने लेना है 7.5 इंच प्लस 1 इंच लेना है मार्जिन का। दोनों साइड सिलाई के लिए जाएगा 1/2 इंच। और अब एक चीज़ यहाँ पे आपको और अच्छे से हम क्लियर कर दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1/2 इंच इस जब कटोरी को हम जहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो सिलाई में जाएगा, और 1/2 इंच हुकाई के लिए। तो जितना भी आपका चेस्ट होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको इस साइड लेना होता है। आर्म होल की साइड आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है। अगर आपके आर्म होल का साइड बढ़ गया तो आगे का और पीछे का पल्ला जो बराबर से नहीं आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, टक्स वाली लाइन को इस तरीके से हाफ करेंगे। इसके बाद हमने 1 इंच नीचे लेना है, इसे यहाँ पे मिलाना है। इधर के साइड का पार्ट भी हम आपको क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए आपका जो नाप है उसमें नाप लेना है। हमारा आ रहा है 2.5 इंच, 2.5 इंच में 1/2 इंच प्लस करके मार्जिन का लेना है। इसके बाद यहीं से इस शेप को मिलाना है। जो भी आपका साइज हो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग नाप करके इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो हमने ब्लाउज का एक नाप लेके आपको कटिंग बताई है फ्रेंड। आप इसी तरह से कोई भी साइज का नाप ले लेके कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं जैसे हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट कट कर लिया है, कटोरी को भी देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। तो एक कटोरी हमारी कंप्लीट हो गई है, सेंटर पे कट लगा लिया है। अब कटोरी का जो ये वाला दूसरा साइड जो है इसे हम अलग से कट करेंगे। अभी हमने साइड के पार्ट को भी कट कर लेना है। ये देखिए ये जो 1/2 इंच दिख रहा है इसे आपको कट नहीं करना है, इसे इसी में रहने देना है। इस तरीके से देखिए फ्रंट का हमारा 3 पार्ट कट हो चुका है। अब हम कटोरी का दूसरा पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने देखिए 1/2 इंच की एक लाइन मार्क कर ली है, और ये जो पार्ट निकला हुआ है इसे इस लाइन पे टच करते हुए इस तरीके से रखना है, और इसके साइज को दोनों साइड से मार्क कर लेना है। और नीचे का शेप जो है इसी शेप में इसको उतार लेना है, ये देखिए। और अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। इतना हमको इसकी लंबाई को बढ़ाना होता है। अब नापेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 4.5 इंच आ रहा है, ये देखिए। तो 4.5 इंच इस तरीके से हमने नाप करके, ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नापेंगे तो लाइन हमारी सीधी हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए सारी लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब हम इस जो लाइन को हमने मार्क किया इससे हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद इधर की साइड 1 इंच लेना है और इधर की साइड लेंगे 1/2 इंच। अब इसे हम सेंटर पे लाके मिलाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे नहीं मिलाना है, 1/2 इंच पे मिलाना है। अब हमारा मार्क सही हो गया है। और नीचे की साइड क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन रख लेंगे, इसी शेप में मार्क कर लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ये वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम देखिए सेंटर से फोल्ड करके कट लगा लेंगे। कट लगाना ज़रूरी है। तो फ्रंट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे कपड़े पे कट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्लीव का जॉइंट कट कर लेना है। तो ये बॉर्डर का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, इसे हम इस तरीके से रख के कट कर लेंगे। जॉइंट लगाना हम आपको सिलाई करते समय बताएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हमें डोरी कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम सीधी डोरी कट कर रहे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा कपड़ा कम है, अगर तिरछे में कट करेंगे तो कपड़ा हमारे पास कम बचेगा। तो डोरी के लिए हमने पट्टी कट कर ली, क्योंकि कॉटन का ब्लाउज इसमें अलग से डोरी अच्छी नहीं लगेगी। और आपको बचे हुए कपड़े में सारे पार्ट को इस तरीके से रखना है कि हमारा पार्ट कंप्लीट आ जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा पूरा पार्ट इस कपड़े में आ चुका है। और सारे मार्क को हम इस तरीके से उतार लेंगे, जैसा हमने पेपर पे कट किया सेम ऐसे ही उतारना है। कुछ भी आपको घटाना बढ़ाना नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है कपड़े पे। ये देखिए सारे पार्ट को कट कर लिया हमने। तो अभी हमारे पास कपड़ा बहुत कम बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गले की पट्टी, गले को कट कर लेंगे। इससे हमारे गले की पट्टी से
हुकाई की पट्टी निकल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये जो गले की पट्टी निकल रही है, गला हमने कट किया है। तो इस पट्टी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हुकाई की पट्टी बनाएंगे और एक हुक की पट्टी बनाएंगे और एक आई की पट्टी बनाएंगे। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करके लगा लेंगे। और अब हमारे पास जो कपड़ा छोटा छोटा बचा है, इसमें से हम पाइपिंग कट करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से तिरछा पाइपिंग हमने कट करना है। कपड़ा सीधा नहीं होना चाहिए और ये भी होना चाहिए पाइपिंग के लिए। और 1 या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी आपको कट करनी है। छोटा छोटा हमारे पास जो कपड़ा है, सारे कपड़े को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और जॉइंट लगा करके पाइपिंग की पट्टी तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। इतनी पट्टी देखिए हमने कट कर ली है। और डोरी में जो लटकन बनाएंगे उसके लिए भी हमने कपड़े को ले लिया है। इस तरह से कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड। तो बहुत ही कम कपड़े में आप कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। और अब हम आपको जॉइंट लगाना बताएंगे। स्लीव में जो हमें जॉइंट लगाना है, इस तरीके से आपको जॉइंट लगा लेना है। ये देखिए जॉइंट लगा लेते हैं। आमने सामने रख के लगाएंगे तो दोनों हमारा सीधा आएगा। जब भी आप 2 पार्ट बना रहे हैं फ्रेंड, दोनों को आमने सामने रख कर ही सिलिएगा ताकि आपका पार्ट उल्टा ना हो। तो देख सकते हैं कि हमने जॉइंट लगा लिया है। और अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने नीचे से फोल्ड कर लेना। जो हमने 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ा था बॉर्डर के ब्लाउज में, किनारे पे 1/2 इंच प्लेन रहता है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें पट्टी लगा के इसे पलट सकते हैं। और फ्रेंड्स कपड़ा वैसे भी कम है, आप पट्टी भर का कपड़ा बचा नहीं है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जॉइंट लगाने के बाद आ रहा है, इसे कट कर देंगे। तो देखिए हमारी स्लीव यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी है फ्रेंड्स। इसी तरीके से दोनों स्लीव को हमने कंप्लीट कर लेना है। फ्रंट के पार्ट को कटोरी और साइड में जोड़ते हुए फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लेना है। फ्रंट कटोरी ब्लाउज की वीडियो हमने चैनल पे बहुत सारी डाल रखी है, तो आप फ्रंट पार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। और अब देखिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप हुकाई की पट्टी कैसे लगाते हैं। इस तरीके से देखिए हमने पट्टी को सिल लेना है और ऊपर की साइड इस तरीके से पलट करके बढ़ाते हुए बटन पट्टी कंप्लीट कर लेनी है। और दूसरी साइड क्या करेंगे, हम हुक की पट्टी लगाएंगे। इसे ऊपर से सिलकर नीचे पूरा पलट देंगे। बटन पट्टी पे सिलाई को डबल करना है। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमने दोनों पट्टी को तैयार कर लेना है। और पाइपिंग की पट्टी को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसे ज्वाइंट करके हमने तैयार कर लिया है। बाकी जैसे आपको पाइपिंग बैठानी है उसे बैठा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग कितनी खूबसूरती के साथ बैठ चुकी है। हमारा ब्लाउज भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पे बहुत सारी हमने कटोरी की फुल वीडियो डाली हुई है सिलाई के साथ, तो आप ज़रूर देखिएगा। और देखिए डोरी को भी हमने बनाया फ्रेंड्स। सीधी डोरी थी तो इसे हमने ऐड करके बनाया है, यानी चोटी बना के हमने इस पर सिलाई चलाई है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज का ये फाइनल लुक है। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।